शकील साहब ने जनता दल यू की सदस्यता की, आरजेडी के मुखर नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी और आरजेडी से अलग होने का इन्होंने फैसला किया, इसका ऐलान किया। और जब आरजेडी से अलग होने का इन्होंने ऐलान किया, उसके ठीक एक हम इनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इनका पार्टी में स्वागत करने के लिए ही हम उपस्थित हुए। पार्टी के अध्यक्ष की भी इच्छा थी कि इन्हें पार्टी की सदस्यता मेरे द्वारा ही की जाए, इसलिए आज उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और वशिष्ठ भाई ने पार्टी की तरफ से अपनी बात रख दी है और शकील साहब ने आज जनता दल में शामिल होने के पीछे जो कारण है उसको भी अपने वक्तव्य में प्रकट किया। मेरा पक्का विश्वास है कि शकील साहब के जनता दल में आने से जनता दल के काम को आगे बढ़ाने में मजबूती मिलेगी और इसलिए भी हम इनका स्वागत है। हम इनकी इज्जत बहुत जमाने से करते रहे हैं, जब ये आरजेडी में नहीं थे और ये जब सीपीआई में थे तब से ही हमारी और इनकी मुलाकात है। भले ही कुछ वक्त लगा, तो उसी समय से चाहते थे, लेकिन कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन उन्होंने अब सही फैसला किया। जहाँ ये थे वहाँ मुझको नहीं लगता है कि अपने मन के मुताबिक बहुत काम कर पाते। लेकिन देखते थे अपने पिछले कार्यकाल में विपक्ष की तरफ से एक मजबूत प्रवक्ता थे और जब ये बोलते थे तो वकील भी हैं, तो बड़ा मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश करते। लेकिन उसी समय लगता था कि एक ऐसे केस की वकालत कर रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं और उस पक्ष को पराजित ही होना, लॉस्ट केस की पैरवी ये करते रहे, लेकिन अपनी भूमिका निभाते थे और ऐसा दिखाई पड़ता था। मैंने कभी पूछा नहीं इनसे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये खुद भी आश्वस्त है कि जो हम तर्क दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा, लेकिन अब फिर तो अपनी भूमिका इन्होंने मजबूती से निभाई। कोई अवसर छोड़ा नहीं, जहां कोई पॉइंट नहीं रहता था, कोई बिंदु नहीं रहता था, तब भी ये कुछ न कुछ तलाशते रहते थे, हमको ध्यान देते। वैसे जब हम उत्तर देते थे तो अमूमन ये लोग बाहर ही चले जाते थे। अब इनके बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं, साथ आए। अब इनका हम सुनेंगे, हमारा भी ये सुनेंगे, दोनों मिल करके पार्टी के साथ मिलकर बिहार की सेवा करेंगे और बिहार के हित में और देश के हित में जो भी है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। वशिष्ठ भाई ने और शकील साहब ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके संबंध में जो जनता दल की तरफ से अभियान चलाया गया उसका देखिए, मेरी समझ से, मेरी जानकारी में बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इतना बड़ा हस्ताक्षर अभियान देश में पहली बार चला। शायद इसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हम 1 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह करेंगे
न जाने कितनी जगहों पर कितने मुद्दों पर लोगों ने दावा किया होगा, कार्यक्रम चलाया। हम भी पिछले 1.5 वर्षों से इस बात के लिए प्रयत्नशील थे। पार्टी के हर मंच से हम इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस वर्ष पार्टी ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। गंभीरता से पहले भी लिया था, लेकिन इस वर्ष पिछली बार शुरू हुआ, बाद में चुनाव का अवसर आ गया, इसके चलते स्वाभाविक रूप से बाधा उत्पन्न हुई। और जो काम पिछले साल एक तरह से रुक गया था, फिर उसको आगे बढ़ाते हुए उसको लक्ष्य तक लोगों ने पहुंचाया। लक्ष्य से ज्यादा हस्ताक्षर था, 1 करोड़ का लक्ष्य था, 1 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर था। और मुझे खुशी है कि लोगों ने हस्ताक्षर करते वक्त उसमें से कम 25% लोगों ने पता के अलावे अपना मोबाइल नंबर दिया। ये तो किसी के लिए है कि उस मोबाइल नंबर पर फोन करके चेक कर सकते हैं। और लोगों ने सोच समझकर इस बात को स्वीकार किया। और ये मामूली बात नहीं। हमारी कुल आबादी 2011 के रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ 35 लाख है। मतदाता लगभग 66% के करीब मान लीजिए, तो 7 करोड़ से के आसपास से उसके कम थोड़ा मतदाता है। और 1.25 करोड़ लोगों ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर किया। ये तो बिल्कुल पूरे बिहार की भावना का प्रकटीकरण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार वक्त निकाला और जनता दल के शिष्टमंडल से मिले और आश्वस्त किया कि हम एनडीसी की मीटिंग में रखेंगे। हालांकि निर्णय लेने के लिए वो सक्षम, और अब तो उनके ऊपर है कि एनडीसी की मीटिंग में किस प्रकार से इस मामले को रखते हैं, क्योंकि आज तक इतिहास नहीं है कि एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रधानमंत्री की बात को अमान्य किया। अगर वो चाहेंगे उस रूप में रखेंगे तो ये बात मान्य होगी, और अगर वो नहीं चाहेंगे बात अलग है। ये तो बात आगे के बैठकों प्रकट होगी, लेकिन जो आश्वासन दिया गया है उसके अनुरूप काम नहीं हो। या हमने हस्ताक्षर अभियान जो इतना बड़ा एक लोकतांत्रिक अभियान चलाकर जमा किया है, प्राप्त किया है, उनको उसकी भावना से अवगत कराया। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग यही नहीं रुकेंगे। जनता को संगठित करते हुए और हमारा जो आगे का पार्टी का कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों के जरिए हम अपनी इस मांग को दोहराते रहेंगे। और अंतोगत्वा अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे बिहार की जनता का आह्वान करेंगे और राजधानी पटना में लोगों का आह्वान करेंगे कि इकट्ठा होकर के आप इसके पक्ष में अपनी भावना को प्रकट कीजिए। अभी तो हस्ताक्षर से प्रकट किया है, फिर लोग उपस्थित होकर प्रकट करेंगे। और ये हमारा लोकतांत्रिक तरीका है और इस तरीके से हम इस बात को करते रहेंगे। आज तो हम देख रहे हैं कि जब ये मांग जन जन की मांग हो गई है तो बहुत लोगों को परेशानी हो गई। अब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग पहले की बात करते हैं। अब तो सबकी मांग हो गई है और विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। अब अगर कोई दल इसका मजाक उड़ाता है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँ। जनता इच्छा है और इसके 2 अवयव हैं। एक को जब यहाँ निवेश होगा तो केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी। और दूसरी बात है कि जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें राज्य को कम हिस्सा देना पड़ेगा और कर्ज की जगह पर केंद्र ग्रांट दे सकती है। इस प्रकार के कई फायदे और बिहार इसका हकदार है। तो ये कार्यक्रम या ये मांग हस्ताक्षर अभियान के साथ समाप्त नहीं।
और मुझे खुशी है कि आदरणीय वशिष्ठ भाई के नेतृत्व में जनता दल यू इस कार्यक्रम और इसके अलावा हमारे अन्य कार्यक्रमों के जरिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। हमारा आगे का कार्यक्रम है सदस्यता अभियान तो चलेगा, और सदस्यता अभियान तो हर राजनीतिक दल का चलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो तय किया है पार्टी ने कि हम वृक्षारोपण का काम करें। पर्यावरण के प्रति चिंता सब प्रकट करते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल लोगों के बीच में जाकर लोगों को प्रेरित करेगा कि वृक्षारोपण कीजिए, कराएगा, खुद भी करेगा। हमारे सदस्य खुद उनके पास जो भी छोटी मोटी जमीन है उसके ऊपर करेंगे, अपने घरों के पास करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से कितने नए पेड़ लगाए जा सकते। तो आज बहुतों को ये बात भले ही समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज है, लेकिन आप देखिएगा जब ये एक अभियान के तौर पर सब जगह चलेगा तो फिर आप इसके प्रभाव को देखिएगा। राजनीतिक दलों का काम अपने जो मुखालिफ हैं उनके प्रति बयान देना सिर्फ नहीं, या सत्ता में कैसे जाएं इसका उपक्रम करना सिर्फ नहीं है, या हमारे जो विरोधी सत्ता में है उनको सत्ता से हम कैसे बेदखल करें इसी का उपाय करना हर समय यही नहीं है। राजनीतिक दलों का काम लोगों को संगठित करना, लोगों के साथ मिलकर जनहित के काम को आगे बढ़ाना। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को भी अपना काम करना चाहिए। हम तो नई राजनीतिक संस्कृति के लिए भी काम कर रहे हैं। सरकार में अगर है तो बिहार में जो जवाबदेही मिली है, बिहार को के विकास के लिए सरकार की तरफ से जो काम करना है वो तो करते ही है। बहुत ही प्रभावशाली वक्ता भी है और पेशे से वकील हैं, इसलिए तर्क शास्त्री हैं, कानूनविद है। आजकल तो रोज रोज कानूनी सवाल उठता है, तो अब तो जिस प्रकार का चारों तरफ पार्टी की तरफ से काम है उसमें मैं समझता हूं कि आपकी बहुत ही प्रभावी भूमिका होगी, और जो आपने निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ काम करने की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है, और जैसा वशिष्ठ भाई ने कहा कि हम लोग दल को एक परिवार की तरह चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेम, स्नेह और सम्मान ये तीनों आपको दिखेगा, इसको आप महसूस करें। और बाकी तो अब जब दल में आप आ गए तो जितना दायित्व हमारा, जितना दायित्व अध्यक्ष जी का, जितना दायित्व अन्य लोगों का, उतना ही दायित्व आपका है। आपको भी उतना ही अधिकार है दल के दिशा के बारे में बात करने का, निर्णय लेने का। तो उसके साथ ही हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों का उद्बोधन है, ये तो कोई खास खबर नहीं है। खबरें तो बनेगी जब आप उसी तरफ से सवाल नहीं, आप उनकी चिंता ज्यादा क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम आपके सामने, अभी तो हमारी चिंता आपको ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन 4 प्रवक्ता को ही आपने अपने दल में शामिल, पहले शिवानंद जी आए, श्याम दादा का एक दिवसीय नया सभी साहब, मतलब उनके संबंध प्रवक्ता अब आप थोड़ा बहुत तो समझेंगे कि थोड़ी बहुत तो मैंने समझ हम लोगों को भी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन जितना है उतना ही पर्याप्त है, हम लोगों से ज्यादा सूचना आप लोगों के पास है। उनसे मुलाकात हुई थी अन्ना हजारे जी की, उनके साथ उनके सहयोगी भी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, किरण बेदी जी थी और लोग भी थे। तो चर्चा हुई थी और उस समय जो बातचीत हुई थी उसके बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन अंतिम तौर पर सरकार का जो ड्राफ्ट है, जो
विधेयक की शक्ल में लोग संसद में लाएंगे तो उस समय हम लोग पूरी बात रखेंगे, लेकिन पूरा अगर पढ़ लेंगे तो उसके बारे में और हम लोग कोई बात करेंगे। और इसके लिए हम लोग पार्टी में भी चर्चा करेंगे, अपने सहयोगी दल से भी चर्चा करेंगे। उसके अनुरूप जो हमने अखबारों में आज रिपोर्ट देखी, अभी पूरे ड्राफ्ट को नहीं देखा, उसके आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो लोगों की अपेक्षा, जन अपेक्षा है, जन आकांक्षा है, उसके अनुरूप सरकार का विधेयक नहीं। भी समीक्षा कर रहे हैं, हमने उन लोगों से भी परामर्श किया, भी उस पर हमारे यहाँ विचार मंथन चल रहा है। हम उसको अपने राज्य के लोकायुक्त के कानून को और बेहतर और व्यापक और असरदार बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम इसकी समीक्षा करते हैं। ये काम हम लोगों का प्रारंभ हो गया। इन सब चीजों पर तो 90% केंद्र दे, 10% राज्य, ये हम लोगों की मांग रही है और हम लोगों का स्टैंड है। उसका 26,000 करोड़ तो राज्य की के सामर्थ्य में के अंदर नहीं, इसलिए केंद्र को इसमें ज्यादा से ज्यादा धन का प्रबंध करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग। इम्यूनिटी प्राप्त है कानून की नजर में, कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। ऐसे मामलों में सर्टेन रहे कि हाँ, प्रधानमंत्री के कौन से काम, मान लीजिए कि जो राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न या कई ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के प्रश्न हैं जो प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ता है, वैसे कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं उसके अंतर्गत कोई भी निर्णय लेते हैं तो आज भी किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं प्राप्त। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो इम्यूनिटी आज के अन्य कानूनों में प्राप्त नहीं है तो वो हम लोकपाल के कानून में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा बुनियादी प्रश्न है, जरा इसको गौर कर लीजिए कि आज कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं। या मान लीजिए कि राज्यों में लोकायुक्त का मसला आता है, मुख्यमंत्री को बाहर रखते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त है? मुख्यमंत्री पर तो कोई मुकदमा कर ही सकता है। तो जब इम्यूनिटी हमारे अन्य कानूनों में नहीं है तो फिर लोकपाल या लोकायुक्त में हम वो क्यों इम्यूनिटी देना चाहिए? तो वो भी हमारा ये मौलिक प्रश्न है। इसलिए देखिए, इस पर तो संसद में ही बहस होगी, ठीक से बाहर भी बहस हो रही है तो उतनी, लेकिन पूरा जैसा मैंने पहले कहा कि पूरी बात को देख और उसके बाद उसके कौन से बिंदु, क्या बिंदु, उसके बारे में जो हम लोग का व्यू होकर रखेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि भाई ये निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि वहां येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री पद छोड़ना हो। और ये बात हो गई, मुख्यमंत्री पद अगर कोई छोड़ रहा है तो मुख्यमंत्री थोड़ी जाता है, पूरा मंत्रिमंडल जाता है। वो वहां नए सिरे से सरकार गठित होगी, नए नेता के नेतृत्व, तो उस समय ये पता चलेगा कि कौन व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्रवाई की या नहीं। आज तो ये प्री मैच्योर क्वेश्चन सवाल है, उसमें आया तो मुख्यमंत्री जब त्याग पत्र दे देंगे तो पूरी सरकार का त्याग पत्र, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बदल जाते हैं और बाकी के मंत्री कायम रहते हैं। और जब मुख्यमंत्री ही हट रहे हैं तो ये उम्मीद करना है कि उस रिपोर्ट में जो सारी बातें हैं उस पर आगे जरूरी कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ राजनीतिक कार्रवाई तो हो ही रही है, तो आगे की कार्रवाई को कोई कैसे रोके, मुझको नहीं करना, इसलिए नहीं करना। वैसे कर्नाटक बहुत दूर है यहाँ करने के, हम कुछ नहीं करते। ये भ्रम मत पालिए, हम उतने कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है कि हम कुछ करते तो वो लोग। अब यही है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं। अब उनके लोग कुछ करना चाहते हैं तो कभी कभी एक स्टेज आता है कि हमको भी लगता है कि चलो भाई इसको स्वीकार करो। कितनी प्रेम की वर्षा करते हैं, क्या मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं।
भाई बोलने के 1000 तरीके हैं, कभी हमको आपने देखा है? लेकिन लोगों की अपनी अपनी आदत है, तो कुछ ज्यादा ही प्रेम की वर्षा कर दी तो उनके लोग तो आना ही चाहते थे। हमने कहा आ जाओ, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। और आगे भी मैं बता देता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो हम उसको रोकने के लिए तो नहीं है। लोग खुद को ठीक करें, हम कुछ नहीं करते, ये सब भ्रम है। श्याम रजक जी का की इच्छा नहीं होती तो हम ले आते इनको। लेट पर दिया बेटर लेट देन नेवर। लालू जी को तो खुद को कुछ चीजों के लिए तैयार करना चाहिए। असल बात है, उनके साथ दिक्कत है कि ये 2010 नहीं, वो भी 2005 के सदमे से उबर नहीं पाए। समस्या यही। और दूसरी बात है कि सत्ता के बिना रहना कठिन है। वैसे ही पानी के बिना, जैसे पानी के बिना मछली का रहना मुश्किल है, वैसे ही सत्ता के बिना उनका रहना मुश्किल है। वही छटपट छटपट। ये जब सारे बोलेगा अरे भाई, बात करने में किसी को रोके हुए? सर आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, वो बोल रहे हैं। प्लीज प्लीज जरा सुने नहीं पूरा। उसी की बात का सिर्फ जवाब देना, जैसा लोगों का बात का जवाब नहीं देते। बोलने के लिए तो लोग बोलते ही रहेंगे, विचार पाने के लिए भी लोग बोलते हैं। इसलिए जनता दल यू के नेता हैं शकील साहब, इनका ये स्वभाव बहुत अच्छा है, सबकी बात का जवाब नहीं देते। जेडीयू तो सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी क्या शकील साहब को दे देते हैं, लेकिन लगता है कि अब आप लोगों का स्टॉक खत्म हो गया।